अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान पीर बख्श अलवी। आज ना बहुत ही एक दुखी सी दास्तान लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इनकी बात सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया हूँ कि इस तरह के ग्रोह पूरे पाकिस्तान में ना पहले भी इस तरह की स्टोरीज़ सुनने को मिलती हैं कि जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोह आम हुए हुए हैं कि लोगों से शादी के मामलात में बात करते हैं, शादी के लिए लोगों के साथ शादी वगैरह करते हैं, शादी के बाद फिर आगे जो है ना पैसे लूट कर और इस तरह निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना इनके मामलात भी कुछ इस तरह से ही हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? नईम सफदर। नईम सफदर भाई, आप ये बताएं कि आपका जो अभी आपने अपनी स्टोरी शेयर की है, क्या मामला है, क्या परेशानी है? सर परेशानी तो कुछ नहीं है, सिर्फ मैं रात को ड्यूटी से वापस गया हूँ 1 बजे पिंडी से हरी पर। तो सुबह 5:30 बजे घर वाली गायब होगी, ढूंढने लग गए। 10:30 फ़ोन आया है तो बोलती है मैं सांडू के घर हूँ। सांडू को फ़ोन किया, वो बोलता है 2-3 दिन के बाद आ जाएगी। मतलब वो अपने बहन के खावंद के घर में थी? जी, 2-3 दिन के बाद आ जाएगी। फिर बोलता है 1.5 महीने बाद बोलता है केस लगा दिया है, बोलता है तलाक हो गई। कभी क्या बोलता है। फिर में देख के बात करें। फिर जरगा बुलाया, उधर गए, उन्होंने तो क्लासनकोपर रखी हुई, पिस्टल रखे हुए, डराया और बोलता है मेरा कोई हाथ नहीं है। दूसरी बहन के घर चली गई। दूसरी बहन के घर जरगा जब गए, उन्होंने पुलिस वालों को बुला के मुझे मरवाया भी है और 40,000 रुपया भी ले लिया। मैं बस यही चाहता हूँ मेरी घर वाली मेरे बच्चों में वापस आ जाए। उनका काम यही है, एक जगह से शादी की, दूसरी जगह का ली। नहीं, ये आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 2008 में हुई है। तो ये इतने अरसे तक आपके साथ रही है, पहले आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई इस तरह का मामला हुआ है, या आपको ये पता नहीं लगा कि उनका इस तरह का काम है? सर सिर्फ मेरी घर वाली ठीक थी, बाकी सबका काम यही था, मुझे पता था। मेरी 5 साल की उनका काम ही यही है। नहीं, जब उनका इस तरह का काम था तो फिर आपने अपनी घरवाली को उनसे मिलने से रोका नहीं है? सर मैंने इसलिए नहीं रोका, यतीम है, मैंने बोला बुधवार ना लगे। मुझे क्या पता था मेरे साथ ही यही काम हो जाएगा। अच्छा, आपको पता नहीं था कि आपके साथ ये हो जाएगा, तो लेकिन आपके सामने सब कुछ हो तो रहा था ना। आप देख रहे थे कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडिये लोग हैं। तो आपने अपनी बीवी को ये नहीं कहा कि अपने बहनों से या इन लोगों से आप ना मिला करो, इनसे ना मुलाकात रखा करो, ये गलत लोग हैं? नहीं सर, एक दिन भी मैंने नहीं कहा इस तरह कोई बात नहीं की। यही तो बात है ना। मैं यही बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आपको नज़र आ रहा था कि वो लोग फ्रॉडिये हैं, तो आपकी बीवी अगर ठीक थी तो उनसे ना मिलने देते ना आप? सर मैंने तो इसलिए किया, यतीम है, यही बहन भाई हैं और कोई भी नहीं है इनका। तो आपस में मिलते रहे, मुझे क्या पता था मेरे साथ ये करेंगे। फिर वो आपकी बीवी जो है वो रहने वाले किधर के हैं, उनकी बेसिक रिहाइश किधर की है? वो पिंडी के इकबाल टाउन के। पिंडी इकबाल टाउन के हैं वो। तो उन आपके कोई रिलेटिव्स हैं आपकी? यहाँ पर शादी किस तरह हुई थी, रिश्तेदारी इनके साथ कैसे बनी थी? सर मेरे घर के पास उसकी बहन रहती थी, उधर उसकी शादी हुई थी, उसके थ्रू मेरी वालदा की सैली थी, उसके थ्रू रिश्ता हुआ है मेरा। तो वो भी उसी ने भी यही काम किया। उसके मियाँ को उधर कीड़े पड़े टांगों में, वो भाग के इधर आ गई। इधर उसने शादी अभी तक नहीं की हुई, किसी को बोलती है मेरा मियाँ है, किसी को बोलती है भाई है मेरा। तो वो उसका खामन फोत हो गया, उसके पहले बीवी बच्चों ने आके संभाला है। यानी कि उनका ये सारा निज़ाम है आपको पहले से इस तरह का? पहले साल मुझे नहीं पता था, जब शादी हुई मुझे 3-4 साल के बाद पता चला है। अच्छा, 3-4 साल बाद आपके सामने ये जब बात खुली है, तो आपने फिर इसके बारे में उनसे कोई बात नहीं की कि भाई इस तरह के काम करते हो तो मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है? जो जिस साली के घर बैठी हुई है ना, इसका झगड़ा हुआ है खामन के साथ। ये तलाक दूसरी शादी करने वाली थी। मैंने मेरे से मशवरा इसने किया ना, मैंने इसे रोका है। मैंने बोला बीवी बाजी आप गलत काम कर रही है, जैसा भी है आपका खामद है, आप पहले बच्चे लेके आइए, इसने पाले हैं, तो आप ज्यादती करेंगे, आप ना करें, आप वापस चले जाएँ। आपकी बहन दूसरी जगह शादी कर लेगी, फ़ायदा क्या होगा, आपका घर उजड़ जाएगा। उसने बात सुनी नहीं, बाकी सब ने इसने गलत नसीहत लगाई, मैंने उसे गलत नसीहत नहीं लगाई। यही तो मामला है ना कि आप उसको सही नसीहत लगाए तो उनको पता चल गया कि ये बंदा किस तरह की सोच के है, और उन्होंने आपके साथ भी फिर इस तरह का काम कर दिए। तो अब आप मौजूदा आपने इसके लिए कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन दी है, कहाँ कहाँ गए हैं आप? सर मैं TIP में गया हूँ और गुजरात गया हूँ, चौकी वो SHO का नंबर है मेरे पास। गुजरात, ये मानसेरा में कोई इलाका है? ये इधर पंजाब में है सर। गुजरात में आप क्यों गए हैं, वहाँ पर कौन है? तो इनका काम है ना, इधर शादी की, उधर मकान किराए पे लिया तो उधर केस लगा दिया, उधर शादी की गिलगित जाके केस लगा दिया। तो अभी क्या गुजरात रखा है? जी अभी गुजरात ईदगाह के पास है सर। अभी उनकी रिहाइश उधर है? जी तो आपको ये कैसे पता चला कि उनकी रिहाइश अभी गुजरात में है? मेरा एक फ्रेंड उधर होता है ना पक्का, जिसका नाम है जाज, जो मस्ती करता है सारी। यानी कि जो सारा इस काम का जिम्मेदार है वो आप इजाज़ को ठहरा रहे हैं? जी ना, तो मेरी बाकी सांड हुई है ना, वो कौन, उनका नाम क्यों नहीं दे रहा मैं। एक एजाज है, बीबी है, और जो नया सांड हुआ है इजाज़ है और उसकी बीवी है? नहीं, उसकी साली है। इजाज़ है और आपकी बीवी है? एजाज और मेरी साली है, अच्छा उसके पास है मेरी घर वाली। अच्छा, वो उधर रहे, अब उनके पास है, तो वो आपका क्या कुछ लेके गई है यहाँ से?
सर 2 तोले मेरा जेवर लेके गई है और भाई ने रक्षा भेजा है, वो पैसे लेके गई 1,80,000 रुपया। और भाई दुबई से है 3 तोले वो जेवर है, और 2 दूसरे भाई हैं उनका 2-2 तोले जेवर लेके गई है। मतलब ये सारा कुछ हाथ साफ करके वो निकल गई है। जी। चले इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनते हैं और पहुंचाते हैं। आदल ने ये भी कहा है, मैं इसे सुबह 5:30 बजे इधर से लेके गया हूँ गाड़ी में। आदल कौन है, ये कौन है? ये जो नया सांडू बना है अभी, ये आदल किधर रहता है अब? ये उधर गुजरात ही रहता है। आदल भी गुजरात के रहिशी है। जी। चलें। मेरे पास सर 3 महीने की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, इन्होंने जो जो धमकी दी है वो सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। जो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 2-2 तोले आप भाई सोने लेके आए हैं, 2 तोला सोना आपके पास है, तो वो जो सारे हैं उनकी कोई रसीदें वगैरह हैं आपके पास? जो भाई बात से लेके आए वो रसीद है, जो पुराना है तकरीबन 16 साल में हो गए, उसकी रसीद मेरे पास नहीं है। भाई की शादी के 9 साल हो गए, वो भी रसीद नहीं है। जो रिकॉर्डिंग आप अभी बता रहे थे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, वो सारा आपके पास सेव है? जी, वो रिकॉर्डिंग में कह रहा है साबित करते हुए सदिया साल लग जाएंगे आपको। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपको साबित करते हुए सालों साल लग जाएंगे। जी। चले इंशाल्लाह इस पर आपकी जो है ना आवाज़ बनते हैं और आपकी आवाज़ मुक़्तदर हल्कों तक पहुँचाना है। ठीक है सर। चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं यही चाहता हूँ मेरी घर वाली वापस आ जाए बच्चों में, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चले ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।